हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीमती सुमन गोयल, सहायक आचार्य इतिहास, आज आपसे हुमायूं की असफलता के कारणों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हुमायूं को किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, आंतरिक कठिनाइयाँ क्या थी और बाह्य कठिनाइयाँ क्या थी। उसके पश्चात हमने हुमायूं के सैन्य अभियान पर पढ़े और जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि शेर शाह सूरी ने चौसा और बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिया। परिणाम स्वरूप हुमायूं को भारत से पलायन करना पड़ा और जो भारत की सत्ता थी उस पर शेर शाह सूरी का अधिकार हो गया। तो क्या कारण था कि हुमायूं असफल रहा? तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि हुमायूं की असफलता के क्या कारण थे। सबसे पहला कारण था हुमायूं की व्यक्तिगत दुर्बलताएं। यह सत्य है कि बाबर ने जो राज्य विरासत में छोड़ा था वो अस्त व्यस्त था, जिसके चारों तरफ शत्रु सिर उठा रहे थे। लेकिन हुमायूं की व्यक्तिगत दुर्बलताएं भी कम नहीं थी। उस समय में हुमायूं को अपने साम्राज्य को संगठित करना चाहिए था और शत्रुओं से डटकर मोर्चा लेना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा न करके सर्वप्रथम अपने साम्राज्य का भाइयों में बंटवारा कर दिया, जिससे साम्राज्य की एकता समाप्त हो गई। इसके साथ ही साथ उसने समय समय पर अभियान को पूरा ना करके उसे अधूरा छोड़कर आगे बढ़ गया। इससे जिनको उसने पूरी तरह से पराजित नहीं किया, उन्होंने फिर से अपने आप की स्थिति मजबूत कर ली और वही उसके लिए घातक साबित हुआ, जैसा कि शेर शाह सूरी। दूसरा जो कारण था वो हुमायूं की अपव्ययता था, यानी हुमायूं बहुत अधिक खर्चीला था। उसे पहले ही रिक्त राजकोष मिला था, जिसकी चर्चा हमने हुमायूं की कठिनाइयों के समक्ष की थी। लेकिन ऐसे में हुमायूं का दायित्व था कि वो अपने राजकोष को भरे और खर्चा कम करे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने और अधिक खर्चा किया और इस कारण से उसका राजकोष रिक्त ही रहा। उसने बड़ी बड़ी दावतें दी, आनंद मनाया, अनुयायियों में पुरस्कार बांटे और बड़ी बड़ी इमारतों में पैसा खर्च कर दिया, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अगला जो महत्वपूर्ण कारण था उसकी असफलता का, वो था अपने भाइयों के प्रति आवश्यकता से अधिक उदार होना। बाबर ने मृत्यु के समय हुमायूं को अपने भाइयों के प्रति उदार रहने की सलाह दी। हुमायूं ने इस सलाह का अक्षरशः पालन किया। वह अपने भाइयों के प्रति उदार बना रहा और सबसे पहले अपने राज्य का अपने भाइयों में बंटवारा कर दिया। लेकिन उसके भाई उसके प्रति उदार नहीं रहे और उसके लिए हमेशा संकट ही पैदा करते रहे। कभी कामरान उसके लिए मुश्किलें पैदा करता रहा, तो कभी अस्करी और कभी हिंदाल। इस प्रकार भाइयों की उदारता हुमायूं के असफलता में सहायक साबित हुई। अगला जो महत्वपूर्ण कारण था वो था राजपूतों का सहयोग ना मिलना। राजपूत रानी कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहयोग की कामना की थी, लेकिन हुमायूं वहां लेट पहुंचा। तब तक बहादुर शाह चित्तौड़ को लूट चुका था। अगर हुमायूं समय पर निर्णय लेता और राजपूत रानी की मदद के लिए और राजपूतों की मदद के लिए समय पर पहुंच पाता, तो राजपूतों का सहयोग उसे मिल पाता। और यह हुमायूं की एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल रही, क्योंकि ऐसे में जिस राजपूत वफादार जाति का सहयोग बाद में अकबर ने लिया और एक विशाल संगठित राज्य की संरचना की, वही सहयोग पहले ही हुमायूं को प्राप्त हो सकता था। लेकिन हुमायूं ने ऐसा नहीं किया। अपनी लेट लतीफ़ी के कारण वो चित्तौड़ देरी से पहुंचा। तब तक रानी कर्णवती ने जौहर कर लिया था। अगला जो महत्वपूर्ण कारण था वो था हुमायूं की विलासिता। हुमायूं एक विलासी शासक था। उसे भोग विलास, आमोद प्रमोद में लिप्त रहना बहुत अधिक पसंद था। वह आवश्यकता जब युद्ध की और सैन्य अभियानों की होती थी, उस समय भी एक लंबा समय
आमोद प्रमोद में व्यतीत कर देता था। ऐसे में उसका शत्रु जो होता वो अपनी शक्ति बढ़ा लेता। सैन्य अभियानों में वह अपना विशाल हरम अपने साथ ले जाता था और सैन्य शिविरों में भी उसकी रंग रैलियां प्रारंभ हो जाती थी। 14 वर्षीय हमीदा बानो से उसने निकाह किया, जो कि उसकी विलासी प्रवृत्ति का परिचायक है। उसकी यह कमजोरी उसकी असफलता का महत्वपूर्ण कारण बनी। अगला जो महत्वपूर्ण कारण था वो था हुमायूं का शासन। अगला जो महत्वपूर्ण कारण था वो था हुमायूं का शासन के प्रति उदासीन होना। यद्यपि हुमायूं को जो राज्य प्राप्त हुआ वो अस्त व्यस्त और असंगठित था, लेकिन हुमायूं भी इसे व्यवस्थित नहीं कर पाया क्योंकि उसे शासन में बहुत अधिक रुचि नहीं थी। वो सही समय पर सही निर्णय नहीं लेता था और हर चीज को लापरवाही में छोड़ देता था। इसी कारण से वो शासन को व्यवस्थित नहीं कर पाया और उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। अगला जो महत्वपूर्ण कारण था वो था सफल नेतृत्व का अभाव। एक कुशल राज्य के लिए एक कुशल शासक का होना अधिक आवश्यक है। ऐसा शासक जो अपनी सेना और अपनी जनता के दिलों पर राज करे, लेकिन हुमायूं के अंदर इन गुणों का अभाव था। हुमायूं को युद्धों से लगाव नहीं था, उसमें विलासिता की भावना कूट कूट कर भरी थी और साथ ही साथ वह बहुत अधिक लापरवाह था। उसके जो सैन्य अधिकारी थे वो उच्छृंखल हो गए थे, उनमें भी सैन्य संगठन का अभाव था। इसी कारण शेरशाह सूरी ने 2 युद्धों में उसको पराजित कर दिया और हुमायूं को भारत से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया और मुगल सत्ता पर अधिकार कर लिया। अगला जो महत्वपूर्ण कारण था वो था दृढ़ निश्चय का अभाव। हुमायूं कोई भी कार्य करता था तो उसे पूर्णतया समाप्त हुए बिना ही बीच में छोड़ देता था, क्योंकि उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव था। वो किसी भी काम को पूरी तरह नहीं कर पाता था, उससे पहले ही उसका मन विचलित हो जाता था और उसे छोड़ देता था। चुनार के प्रथम घेरे के समय उसने शेर खां के साथ एक संधि की, लेकिन इस संधि को भी पूरी तरह नहीं समझ पाया और उससे पहले ही वह आगे बढ़ गया। परिणाम स्वरूप शेर खां ने अपनी शक्ति बढ़ा ली और उसने अपनी स्थिति मजबूत कर ली। इसी तरह वह राजपूतों के द्वारा आमंत्रित किए जाने पर वहां गया और महारानी कर्णवती की मदद के लिए उसने सोचा, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही वो और किसी काम में और आमोद प्रमोद में लिप्त हो गया, इसलिए समय पर वहां नहीं पहुंच पाया और जब वहां पहुंचा तब तक चित्तौड़ है वो पराजित हो चुका था और रानी कर्णवती ने जौहर कर लिया था। इसीलिए दृढ़ निश्चय का अभाव के कारण हुमायूं सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता था और कोई भी निर्णय अगर लेता था तो उसे कार्य रूप में पूरी तरह परिणित किए बिना ही छोड़ देता था और इसी कारण वो हर स्थान पर पराजित हुआ। थैंक यू।